28 मई को दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। इस पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से ही कराना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के ट्वीट का समर्थन किया और लिखा कि भाजपा हमेशा आदिवासियों का अपमान करती है और यह जग जाहिर है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन इन्होंने छत्तीसगढ़ भाजपा के आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाया था, फिर भाजपा के सर्वोच्च आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी का अपमान किया। सीएम ने लिखा कि महामहिम आदिवासी वर्ग से आती हैं, वो देश की प्रथम नागरिक हैं। अगर वो नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगी तो देश के लिए ये गौरव वाला पल होगा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ऐसा करने देंगे, ये सवाल है। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि बहस बहुत जरूरी हो जाती है। घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं, और अमित चिमनानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। घनश्याम जी, आप ये क्यों कह रहे हैं कि उद्घाटन इसे नहीं उसे करना चाहिए, आपका आधार इसके पीछे क्या है? राहुल जी, संसद भवन देश का सर्वोच्च सदन होता है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक पद पर आसीन एक पद होता है जिसका सर्वोच्च मान होता है, और संसद भवन के उद्घाटन का अगर अवसर है तो निश्चित तौर पर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हुई आदिवासी हमारी राष्ट्रपति जी के हाथों होना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। परंतु मित्र सेवा परमो धर्मा वाले प्रधानमंत्री जो स्वयं की जय जयकार पर विश्वास रखते हों, उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। अहमदाबाद स्थित ठीक है, आपने कहा कि सर्वोच्च पद पर बैठी हैं, प्रथम नागरिक है देश की, इसलिए उन्हें उद्घाटन करना चाहिए। आपका जवाब अमित चिमनानी देंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता। अमित जी। अच्छा है कि कांग्रेस पार्टी को सर्वोच्च पद के सम्मान की चिंता हो रही है, लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए पहले उनके जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उनको पार्टी से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर पुकारा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कोई कार्रवाई नहीं की। यही राष्ट्रपति हैं जिनके सम्मान की चिंता कांग्रेस पार्टी कर रही है, जब वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी। हमने कहा एक और आप पर आरोप है कि आदिवासी विरोधी, ये लिख के बकायदा आ रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसी पे ही मैं आ रहा था कि जब ये इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चीज होने जा रही थी कि जब एक आदिवासी महिला भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही थी, तो कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि ये महिला राष्ट्रपति न बन पाए। जो व्यक्ति इनकी पार्टी से नहीं थे उनको सपोर्ट कर दिया। घनश्याम राजू जी, वो देखिए एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी उन्हें राष्ट्रपति बनाने जा रही थी, आज उद्घाटन करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आपने कभी सपोर्ट नहीं किया था उसमें। राहुल जी, राष्ट्रपति पद के चुनाव की अपनी एक संवैधानिक नैतिकता होती है। हाँ। और नैतिकता पर प्रश्न उठाकर इस प्रकार से गुमराह करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ना करे। ये तो बताएं कि नंद कुमार साय जैसे वरिष्ठ आदिवासी नेता को क्यों नहीं संभाल पाए? क्यों आदिवासी दिवस के दिन इन्होंने आदिवासी प्रदेश को हटाया? लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, एक मिनट राहुल जी सुनिएगा, अहमदाबाद स्थित स्वयं की जय जयकार करने वाले प्रधानमंत्री का इससे बड़ा साक्ष्य नहीं हो सकता। अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर, अब उस पे बहस नहीं हो रही है ना। देखिए हमारे पास लिमिटेड टाइम है, नरेंद्र मोदी, अब अगर बात नहीं हो पाएगी तो दूर तक बात जाएगी। अमित चिमनानी जी, इसका जवाब दीजिए। संसद भवन का प्लीज, अगर हम लोग बात करते हैं तो अच्छा रहेगा, संवाद करते हैं, इसीलिए आप सर संवाद करते हैं ना। वो अमित चिमनानी सुन रहे हैं। माध्यम से आपके माध्यम से मेरे दो छोटे प्रश्न हैं। मोहन मरकाम जी आदिवासी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ठीक है। सोनिया गांधी के गार्ड ने उनको धक्का दिया, उनका वीडियो पूरे देश में विश्व में वायरल हुआ, और लोग क्या कमेंट कर रहे थे, बीच में नहीं बोलिए। और दूसरा, नंद कुमार साय जी को भारतीय जनता पार्टी ने जितनी जिम्मेदारियां दी, कांग्रेस पार्टी ने किस आदिवासी नेता को 45 की बड़ी जिम्मेदारियां दी है, उनका नाम बताइए। आज देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति, मैंने जो पूछा सुनाई में आया होगा राहुल जी आपको, इसका जवाब दीजिए।
मोहन मरकाम को धक्का दे रहे हैं। हम उस पे बहस तो कर रहे हैं। अमित चिमनानी जी और घनश्याम राजू जी, देखिए बहस का टॉपिक एकदम क्लियर है राहुल जी कि संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि राष्ट्रपति से कराना चाहिए। बार बार बोल रहे हैं, इनसे पूछिए क्यों नहीं करा रहे राष्ट्रपति का उद्घाटन, इसका जवाब दें। राहुल जी, मेरी बारी में मैं जरा पूछ लूं क्या? हाँ, आप पूछ सकते हैं। चलिए चलिए। मैं ये कह रहा हूं कि कौन सा ऐसा आदिवासी नेता है जिसको, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नंद कुमार साई जी को 45 वर्ष जिम्मेदारियों पर रखा, कांग्रेस ने किस आदिवासी नेता को रखा? एक का नाम बताएं। घनश्याम जी, अब आप उन्हें आदिवासी विरोधी कह रहे थे, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। कांग्रेस वही बताओ 45 साल कौन पद पे रहा आपके यहाँ? चिंतक के साथ साथ प्रदेश में उनके नहीं, मैंने पूछा राजू जी, किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, किसी एक आदिवासी का, जिसको आपने 45 साल पद पर रखा हो। उम्र की क्या जरूरत है? हम पूरे देश को साथ में लेके चलने की आवश्यकता है। एक नेता का नाम बताइए ना, आदिवासियों के सम्मान की बात कर रहे हैं। आपको बता दूं, आपकी जानकारी अगर कम होगी तो महेंद्र कर्मा जी का पूरा परिवार राजनीति में नंद कुमार साई से ज्यादा जिम्मेदारी मिली उनको, लेकर पत्नी तक। अगर तो नंद कुमार साई जी से ज्यादा जिम्मेदारी मिली थी क्या महेंद्र कर्मा जी को? से लोगों का अपमान करके समाज से बाहर नहीं निकाला जाता। चलिए ठीक है, आदिवासी विरोधी बात तो आ गई। आदिवासी विरोधी आप दोनों ने एक दूसरे पर एलिगेशन लगाया है। अगर देश के प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं तो घनश्याम राजू तिवारी जी, आपको क्या समस्या है इसमें? एक मिनट में आ रहा हूं ना, क्या प्रॉब्लम है? बात नैतिकता की होती है, सुनिएगा राहुल जी। ठीक है, बात नैतिकता की होती है। भारत का एक संवैधानिक परंपरा है जिसके आधार पर ही इस प्रकार के लोकार्पण और शुभारंभ होते हैं। देश का सर्वोच्च सदन है, लेकिन स्वयं की जय जयकार करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति का अधिकार छीन रहे हैं, और वो चूंकि आदिवासी महिला है, ये हक है उनका। यानी नैतिकता का आधार बता रहे हैं ना, नैतिकता को आधार बता रहे हैं। आधार पर ये अमित जी ये कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। उनका प्रधानमंत्री से कोई बैर नहीं है, पर वो नैतिकता बता रहे हैं। अमित जी, राष्ट्रपति को जिसने राष्ट्रपत्नी कहकर अपमानित किया, पूरे विश्व में ये विषय गया, उसको क्यों नहीं निकाला पार्टी से? राहुल जी फिर आप बीच में बोल रहे हैं। राजू जी हर बार बीच में बोल रहे हैं। राहुल जी, हाँ, इनके पास जवाब नहीं है, हर बार बीच में बोल रहे हैं। अमित चिमनानी जी बोलिए, ये फाइनल सवाल है सर। अमित चिमनानी जी बोलिए, सुन लीजिए ना। राजू सुन लीजिए, नहीं तो कहेंगे हमको बारी नहीं मिली। आप बोलिए अमित जी। आप जिनके खिलाफ खड़े हुए थे जब छत्तीसगढ़ में द्रौपदी मुर्मू जी का दौरा हुआ, तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति मिलने तक नहीं गया। इस प्रकार का ऐसा अपमान राष्ट्रपति जी का कभी किसी ने किया है क्या? कभी किसी ने आदिवासियों का इतना अपमान किया है क्या? लेकिन अपमान करने के बाद अब राजनीति करने की बात आई है, तो फिर से राजनीतिक रूप से उनका इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये सस्ती राजनीति छोड़ दीजिए, ये सस्ती राजनीति छोड़ दीजिए। कहेंगे और जिन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा, उनको पार्टी से निकालिए पहले। 1200 करोड़ रुपए के ये आपके सांसद को पार्टी से बाहर करिए। हालांकि अमित चिमनानी जी उस पर उन्होंने बकायदा माफी मांग ली, लेटर हेड जारी करके। तो हम इससे आगे बढ़े तो अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया और अच्छा लगा कि आप दोनों लोगों ने अपनी इस बात पर राय रखी है। धन्यवाद आपका।